हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और स्टार्टिंग वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि मैं जय विलास पैलेस गई हूँ। तो गाइस, जय विलास पैलेस जब आप जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। आप फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँची थी मुझे ये पता नहीं था और मैंने थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर ली। तो ये अंदर जाने का रास्ता है। जैसे आप आते हैं जय विलास पैलेस के पास आते हैं, सबसे पहले आपको 3500 रुपये की टिकट कटवानी होती है और 40 रुपये अंदर है और बाहर जाने के लिए लगता है, यानी एक इंसान के लिए 400 रुपये लगते हैं। तो हम लोग 10 मेंबर थे। मैं और मेरे बच्चे थे, मेरे भाई थे और मेरे भाइयों के बच्चे थे। हम सभी निकले थे जय विलास पैलेस की ओर। और मैंने ये सुन रखा था और बच्चों ने सुन रखा था कि ये ज्योतिराज सिंधिया जी जो हैं उनके जो पूर्वज हैं जो थे, उन्होंने इनका बनाया था जियाजी राव सिंधिया जी ने। और हम इसे देखने के लिए पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पे आप वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जय विलास पैलेस का हम दिखा रहे हैं, ये फ़ोटो है जिसको हमने अपने वीडियो में लगाया हुआ है। तो जय विलास पैलेस की अब हम जब गए तो हमने सोचा कि यहाँ की कहानी भी हमें पता होनी चाहिए, जो मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि जय विलास पैलेस है क्या। तो गाइज, जय विलास पैलेस की कहानी जो है ये ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के बारे में है। सिंधिया राजवंश के बारे में है जो मराठा से ताल्लुक़ रखते हैं और जिसे महाराज जियाजी राव सिंधिया ने 1874 ईस्वी में बनाया। जहाँ पे मेरी पहली फ़ोटो है ना, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उनका वो भी लिखा हुआ है कि उन्होंने 1874 ईस्वी में जय विलास पैलेस का निर्माण किया था। और इसका निर्माण करने का एक उद्देश्य भी था। उन्होंने इस तरह से 1 करोड़ की ये जो लागत से बना हुआ पैलेस नहीं, इसलिए अपने लिए नहीं बनाया था। उस समय जो थे वेल्स के राजकुमार के स्वागत के लिए बनाया गया था। और इस महल की भव्यता आपको मैं क्या बताऊं, इसकी भव्यता इटालियन वास्तुकला और सिंधिया परिवार के इतिहास को ही दर्शाता है। यानी वो कौन से वस्त्र पहनते थे, क्या चीज़ है, जियाजी राव सिंधिया क्या थे, मतलब इनके बारे में पूरी डिटेल, उनके फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोएँ, उनके महल की नक्काशी आपको देखने को लगेगा। जो उन्होंने उस समय यूज़ किए हुए फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह, टॉयलेट वगैरह, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। जो दर्शक आए थे और वो देख रहे थे। यह 3 इमारतों में, मतलब 3 मंजिल की बिल्डिंग पे बना हुआ है। और हम सभी जो थे इसको देखते देखते, घूमते घूमते काफ़ी थक भी गए थे। और दूसरा फ्रस्ट्रेशन ये हो रहा था कि आप इतना पैसा दे के, आप 4-5 हज़ार रुपया दे करके, और अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे और उसकी वीडियो ना बनाएं तो मन अंदर से थोड़ा सा खिन्न हो जाता है। ये वस्त्र उन ज़माने की है जो वो लोग पहनते थे। और उनकी फैमिली फ़ोटो भी है, उनके बच्चे कितने हैं, उनकी सारी डिटेल कहानियाँ उन्होंने फ़ोटो में लिख रखी थी। और जिसे उन्होंने अपने एक घेरे के अंदर रखा हुआ था कि भाई ये चीज़ें हैं इनके अंदर। और जब हम गए तो मुझे तो बिल्कुल ही ये अच्छा नहीं लगा कि हम जैसे लोग हैं, रुपए अगर खर्च करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें भी उसके एवज में कुछ अच्छा रिस्पांस मिले, कुछ अच्छा देखने मिले, वीडियोग्राफी करने मिले, ताकि हम अपने फ्रेंड सर्कल को भी दिखाएं। तो मैंने आपको बताया कि महल के अंदर जो है इसकी भव्यता इटालियन वास्तुकला और सिंधिया परिवार के इतिहास को ही ये सारा दर्शा रहे थे। और इस महल को बनाने में तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगे थे। और यह महल सिंधिया परिवार का वर्तमान यहाँ निवास स्थान भी है, थोड़ी सा मतलब इसी के अंदर ही है। और इन्होंने बाकी जो हैं उनको जो 35 कमरों का है वो संग्रहालय के रूप में उन्होंने सरकार को दे दिया है, या क्या है इसका, ये
ये मुझे नहीं पता, लेकिन संग्रहालय है तो यानी गवर्नमेंट के अंदर होगी। यह पैलेस जो है सिंधिया परिवार के शाही अतीत को दर्शाता है, यानी कि आप उनकी क्या शाहियत थी और वो किस तरह के लोग थे उनके बारे ही दर्शाता है। तो हमें इससे क्या लेना देना कि आप क्या थे नहीं थे। मैंने सोचा कुछ यूनिक होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी यूनिक नाम का चीज़ नहीं था। और ये अभी तो फ़िलहाल जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जो बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका जो सुपुत्र है आर्यमान सिंधिया, ये उसके उत्तराधिकारी हैं। टोटल मैं आपको इस पैलेस के बारे में यही बताऊंगी कि अगर आप ग्वालियर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप जय विलास पैलेस को देखेंगे या उनकी वीडियोग्राफी कराएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। आप फ़ोटोएँ खींच सकते हैं और फ़ोटोओं को आप कितना एडिट कीजिएगा। फिर भी मैंने अपने व्यूवर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जो मुझे अच्छी लगी और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है काफ़ी परिश्रम के साथ बनाया है दोस्तों। तो इसको आपने दबा के लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है। और गाइज हमने इसमें यही देखा कि उनकी राजशाहियत इसमें जो भी जितने लगे पड़े थे तो उनकी राजशाहियत को दर्शा रहा था कि भाई हाँ, अब देखिए जियाजीराव सिंधिया, उसके पिता उसके बेटे थे माधवराम सिंधिया, और उसके बेटे जो थे आदित्यराव सिंधिया, उसके बेटे आयुष्मान सिंधिया। कहते हैं ना, कोई भी विरासत 4 पीढ़ियों तक ही चलती है। कोई भी ज़मीन धरती होती है, मैंने अनुमान लगाया, हमारे मम्मी पापा बताते थे कि कोई भी जो महल हो, पैलेस हो, घर हो, वो 4 ही विरासत को बर्दाश्त करता है, 5वीं विरासत वो रहने नहीं देता है। तो वही है संग्रहालय। ये अगर भव्य पैलेस बना था तो अब वहाँ पे निवास तो नहीं करते, ये लोग दिल्ली में निवास करते। और इनका वर्तमान जो है वो थोड़ी दूर पे हमें गार्ड भैया ने बताया कि वहाँ पे हाँ जी ज्योतिराज सिंधिया का वर्तमान वहाँ पे रहने का भी जगह है और तरह तरह की यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिली। ड्रेसिंग टेबल हो गया, खाने की डाइनिंग टेबल हो गया, बैठने का, ये काफ़ी सारा कुछ मतलब शाही लुक लग रहा था। जो भी चीज़ें थी अच्छी बनी हुई थी और काफ़ी पुराने ज़माने की थी। जिस समय मतलब आप झोपड़ी में रहते होंगे या आप टूटे फूटे मकान में रहते होंगे, इस समय ये भाई राजे रजवाड़े की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो सरकार पता नहीं संग्रहालय को दिखा के क्या समझाना चाह रही है, मैं कुछ समझी नहीं हूँ कि क्या बताना चाह रही है। और मुझे ओके ही लगा, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। इससे मतलब अच्छा जो ग्वालियर का किला है वहाँ चले जाइए, वहाँ पर भी आपको मतलब अच्छा है वहाँ। इससे अच्छा मुझे वहाँ का ग्वालियर का किला, वाई व्यू, नेचर मतलब अच्छा था। लेकिन यहाँ के जो चीज़ है ना कि आप ये फ़ोटो नहीं बना सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, तो हम आपके बारे बताएंगे क्या? फ़ोटोओं से लेकर थोड़ी बता सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री, आपका इतिहास है। तो गाइज़ मैं गई हुई थी ग्वालियर का जय विलास पैलेस और काफ़ी ये खूबसूरत है और वाइट कलर का बना हुआ है। और जब आप अपनी गाड़ी को लगाते हैं तो वहाँ पे आपसे गाड़ी पार्किंग के भी पैसे आपको लगेंगे। उसके बाद अगर आप अंदर जाते हैं, अंदर 350 की टिकट है। और आने जाने के लिए उन्होंने टुक टुक जैसी एक सुविधा रखी है जिस पे बैठ के आप अंदर जाइएगा। अंदर जाने के बाद आपको ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पे वीडियो बिल्कुल आप नहीं बना सकते। तो थोड़ी सी निराशा हुई हमें ये जान के कि बंदा अगर इतना पैसा खर्च करके क्या यही सब देखने के लिए, वो तो हमें नेट पे, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, हम वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि अपने बच्चों को वो चीज़ हम दिखाएं जो सिंधिया परिवार यूज़ करते थे और उस समय के उनके जो रहन सहन थे, क्या थे, उसको मैंने सोचा था कि वीडियो के माध्यम से अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाऊं अपने, और वहाँ जाके बच्चों को दिखाऊं। उसके बाद क्या है कि वीडियो बना करके अपने व्यूवर्स के लिए लेके आऊँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है ईशू ट्रैवल ब्लॉग्स, उस माध्यम से मैं जो हूँ नेचर को और
जो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं दिखाती हूँ, नए नए जगह जाती हूँ, वहाँ से देखती हूँ। जानवरों से मेरी बहुत अटैचमेंट है, जानवरों को भी देखती हूँ। तो ये सारा कुछ कलेक्शन करने के बाद मैं निराशाजनक होके अपनी मंजिल की ओर रवाना होती हूँ। तो ऐसे में मेरा बेटा कहता है, मम्मी देखो इनकी ना कलाकृतियाँ बड़ी अच्छी हैं, और ये कलाकृतियाँ जो उस ज़माने में जो असंभव थी, तो देखने को जब हमें मिला तो काफ़ी मतलब ये हुआ कि हाँ भाई, ये लोग इस तरह के रहन सहन में थे, और ये राजे रजवाड़े थे, जियाजी राव सिंधिया। और जियाजी राव सिंधिया के पिता का क्या नाम था ये मुझे नहीं पता, अभी मैं गूगल में सर्च करके देखूंगी कि इनकी कितनी पुश्तें वहाँ पे रही हैं। जियाजी राव सिंधिया एक हो गए, उसका बेटा माधवराव सिंधिया, उसके बाद उनका बेटा ज्योतिराज सिंधिया, और ज्योतिराज सिंधिया का बेटा हो गया आयुष्मान के आर्यमान सिंधिया। ठीक है, ये 4 जनरेशन है। अब ये कहावत कहाँ तक चिरतार्थ होती है कि कोई भी जो जगह होती है वो 4 ही चीज़ों को, 4 मतलब 4 वंश को, पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियों को ही बर्दाश्त करती, उसके बाद उसका मतलब ये नहीं होता, वहाँ रहने नहीं देती है। जैसे आप बाहर चले जाएंगे, आप और तरक्की करेंगे, तो ये कहाँ तक चिरतार्थ होता है इस वीडियो में ये भी हमने लास्ट में सर्च मार के देखना है। ये इनकी सारी फैमिली पिक्चर्स हैं। तो जो ज्योतिराज सिंधिया थे उनकी 2 बहनें हैं, मतलब सारी कुछ डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ था। और इनके जो हैं ज्योतिराज सिंधिया के एक बेटा एक बेटी है, मतलब उनकी अपनी पूरी पर्सनल डिटेल थी, सिंधिया परिवार की थी। और ये रहे जियाजी राव सिंधिया, जिनकी फ़ोटोएँ लगी हुई थी। और फाइनली अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो बाहर की ओर निकलते समय मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बनाया, तो भैया वो चिल्लाने लग गया कि नहीं भैया, यहाँ पे आपने वीडियो नहीं बना सकते। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा ये रिक्शा वाले भैया ने हमें सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि लाइए मेरे को दे दीजिए, मैं आपका बना देता हूँ। थोड़ी सी ये जो वीडियो बनी है वो उन्हीं की वीडियो बनी है। और ये रहा महल जो मैंने उसके सामने फ़ोटो खिंचाई, यही है जय विलास पैलेस। और जहाँ पे प्रियंका, मैं हूँ प्रियंका, आपकी दोस्त, आपकी दोस्त प्रियंका, और आपको लेकर के मैं आई थी जियाजी राव सिंधिया का महल, जय विलास पैलेस। आपको कितना मेरी वीडियो अच्छी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना। और हरियाली बहुत ही अच्छी थी, और जगह जगह मेरे फ़ोटो लेने का ये भी मकसद है कि आपको ये पता लगे कि वाकई मैं वहाँ गई हूँ। और ये जो हैं, ये जितनी भी फ़ोटोएँ मेरी है वो महल के अंदर की, विलास जो पैलेस है उसके अंदर की है। तो गाइज़ आप देखते रहिए और कमेंट देते रहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो दबा के आप शेयर करना है। और विलास को देखने के लिए अगर दिल होता है, आप ग्वालियर के नियरेस्ट, अगर मेरा ये वीडियो कोई देख रहा है तो आप जो ग्वालियर में रहते हैं वो भी जाके देखिए, दिल्ली में रहते हैं, अदर कहीं भी कंट्री में रहते हैं, आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सुकून है, लेकिन थकावट बहुत है। और थकावट थोड़ा सा इसलिए भी होता है ना कि आप चलते रहिए और वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह करने के लिए बिल्कुल नहीं मन होता। तो अगर आप फ़ोटो वगैरह बनाते रहे तो आपका दिल लग जाता है। तो थैंक यू, बने रहिए।